इस समय दिल्ली में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी सही जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है। और इस समय का बड़ा सवाल कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अगर योगी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो कौन होगा यूपी का अगला मुख्यमंत्री। ऐसे में सवाल कई हैं, पर जवाब तो शायद अमित शाह और पीएम मोदी ही जानते हैं, और इसलिए वो यूपी में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं, और वो क्यों? क्योंकि यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ अब गुजरात लॉबी को फूटी आग भी नहीं भा रहे हैं। वहीं अब सीएम योगी को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है कि जल्द ही उनको लेकर कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी सियासत को हिलाकर रख देगा। आपको बता दें कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है, और इसके पीछे की वजह को कई अलग रूपों में लिया जा रहा है। दरअसल यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जिला अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही होगा। भाजपा के पार्टी नियमों के मुताबिक बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का चयन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राज्य स्तरीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्य परिषद का चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्य परिषद का गठन यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में देरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को भी आगे खिसका दिया है। आपको बता दें कि जिला स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव और नाम का ऐलान में देरी से स्थिति बिगड़ गई है, और इसको लेकर अब तेजी से काम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जिला अध्यक्षों के नाम के ऐलान किए जा रहे हैं, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जाएगा। बता दें जिला अध्यक्ष यानी कि सबसे छोटी इकाई का चुनाव ही बीजेपी के गले की अब फांस बनता जा रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि भले ही कुछ जिला अध्यक्षों के नाम पर सहमति ना बन पाई हो, पार्टी अपनी रणनीति को तय करने में जुट गया है। हालांकि अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि होली के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, और इसके साथ ही यूपी के साल 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा का भी निर्धारण हो जाएगा। बता दें कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई चेहरे मैदान में दिख रहे हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का दावा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण या वैश्य प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी हो सकता है, और यह भी साफ है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा उनकी प्रदेश के मौजूदा नेतृत्व से सेटिंग अच्छी होगी। सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रखा जाएगा। गुड फेस वैल्यू को इस चुनाव में खास तरजीह दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होते ही उनके कंधे पर यूपी चुनाव 2027 की बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि पार्टी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जैसे आक्रामकता और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेतृत्व क्षमता वाले नेता की तलाश करती हुई नजर आ रही है। हरीश द्विवेदी, BL वर्मा, श्रीकांत शर्मा, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर और अमरपाल शर्मा जैसे कई नामों को लेकर चर्चा हो रही थी। वहीं इनमें पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी नाम शामिल है। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा इस समय लुटियन से स्थित अपने तुगलक लेन वाले आवास का नाम बदलकर चर्चा में है। उन्होंने इस लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग कर दिया है। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम पद पर अपने सॉफ्ट नेचर और संगठन क्षमता के लिए बैठाए गए थे। हालांकि 2022 के चुनाव के बाद उनकी जगह ब्रजेश पाठक को दे दी गई। इन सबके अलावा कई सांसद और विधायकों के नाम भी प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में है। बीजेपी ने भले ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया हो, लेकिन यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भाजपा कार्यकर्ता इन दिनों जिले में पहुंचकर महाकुंभ संगम जल को घर घर तक पहुंचाकर सनातनियों को एकजुट करने के प्रयास करते हुए भी नजर आए थे। बता दें कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में हिंदुओं और महाकुंभ के पवित्र जल के जरिए उन्हें सनातन आस्था के प्रति सरकार की कोशिशों को याद दिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ के आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए योगी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था। योगी सरकार अब इसे 2027 के चुनाव में वोट में बदलने की तैयारी करने में लग गई है। नया प्रदेश अध्यक्ष इस मूवमेंट को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। ये तो हुई उस तस्वीर की बात जो खुली आंखों से नजर आ रही है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे भी एक तस्वीर है जो अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिना योगी के यूपी में बीजेपी की राह आसान हो पाएगी। आपको बता दें कि यूपी बीजेपी की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से विशेष मुलाकात की है,
दोनों के बीच करीब 1 घंटे हुई मुलाकात के बाद यूपी मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक के बड़े कयास लगाए जा रहे थे। पीएम से मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि योगी अपने मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार योगी सरकार में बदलाव की संभावना भी नजर आई। बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जगह नए अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। अगर आरएसएस के बयानों को देखें तो माना जा रहा है कि आरएसएस की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है। आरएसएस के बयानों के बाद से माना जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में अब सीएम योगी का नाम भी तेजी से चर्चा में शामिल होने लगा है। वहीं योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात ने इस बात को एक बड़ी हवा दे दी है। अगर हम ये कहें कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यूपी में प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा और ऐसे में राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी यूपी में सीएम को बदल सकती है। ऐसे में हिंदू छवि में अच्छी पकड़ रखने वाले योगी आदित्यनाथ को इग्नोर करने की गलती फिलहाल बीजेपी कभी नहीं करेगी। लेकिन योगी की बढ़ती लोकप्रियता अब मोदी शाह को चुभने लगी है और इसको लेकर कुछ जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि योगी को गुजरात लॉबी हटाने पर आमादा है। सीएम योगी के अतिरिक्त राजनीतिक गलियारों में नामों की चर्चा में तेजी हो रही है और इसमें पहला नाम है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तावड़े महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तावड़े को मोदी शाह का बड़ा करीबी भी माना जाता है। इसके अलावा सुनील बंसल का नाम भी चर्चा में रहा। सुनील बंसल भी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। बंसल यूपी के प्रभारी भी रह चुके हैं। चर्चा में मोदी सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री रहे अनुराग ठाकुर का भी नाम है और इस लिहाज से बीजेपी पार्टी की कमान अनुराग ठाकुर को भी सौंप सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही संघ नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। संघ प्रमुख और अन्य नेताओं के बयानों को देखें तो संघ बीजेपी से नाराज है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने भाजपा को अहंकारी बताकर सियासत को तेज कर दिया था। ऐसे में एक ही चेहरा है जो बीजेपी और संघ के बीच समन्वय स्थापित कर सकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। तो आरएसएस के समर्थन और गुजरात लॉबी की घबराहट को देखकर तो यही लग रहा है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ की यूपी से विदाई होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गुजरात लॉबी की चाल कामयाब होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।